चलिए गाइज, आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके घड़ी के बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने जी के रीजनिंग की क्लासेस में आ जाएंगे। सो गाइज, अगर आपकी जानकारी के लिए पता हो तो आपका जो है ये अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा है। अल्फ़ाबेट टेस्ट का फर्स्ट चैप्टर आपका यानी कि चैप्टर क्या फर्स्ट सेशन पढ़ाया जा चुका है, कंप्लीट कराया जा चुका है। नाउ नेक्स्ट सेशंस होता है, उस पर ध्यान देंगे। नाउ यहाँ पे गाइज क्वेश्चन क्या है आपके, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यानी कि A to Z को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, जो उसका रियलिटी है उसको क्रम में लिखा जाता है, और एकांतर अक्षर काट दिए जाए। कहने का मतलब A B C D E ऐसा होता है तो A के बाद B काट दिया जाता है, C के बाद D, ऐसे समथिंग्स हटा दिए जाते हैं तो ACE कुछ इस तरह से फैक्ट बनता है। उसके बाद क्या कहता है, तो मध्य में कौन ऐसा अक्षर होगा। जब इस तरह से श्रेणी आपकी बन जाएगी तो उसका बीच वाला अक्षर कौन सा होगा ना, यही करना है। सो गाइज, आपका जो ऑप्शंस दिया गया है यानी कि 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं OMNNP। तो इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करना है। 6 में से देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यम, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जब श्रेणी बन के आपकी तैयार होती है तो कुछ इस तरह से तैयार होगी। ACE समथिंग्स मतलब यही पोजिशंस बनेगा। GI, उसके बाद फिर बनता है KM जो कि आपका पोजीशंस बीच वाला होगा, बनेगा OQS, उसके बाद UWY, कुछ इस तरह से आपका बनता है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 ये हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 ये हुआ, और यहाँ पे ये होता है आपका O, एम के बाद O है तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, जो कि मिडिल टर्म में आपका यम आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, आपका होता है 6 के बाद जस्ट 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दें, 7 क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये 8 क्वेश्चन है। जस्ट 8 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपका स्किप हो चुका है गाइज। तो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार, दिए गए शब्दकोश क्या होता है, A to Z मतलब कि जिस सीरियल नंबर में चलता है वही पोजीशंस आपके होते हैं। व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। मैनेजमेंट करना है उसको शब्दकोश के अनुसार, उसके बाद क्या करना है, अंतिम शब्द को ज्ञात करना है। चलिए गाइस, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका फ्रैंकेस्टीन है, एंड फ्रैंकेसेंस है, फ्रैंक एल्मोनेंस है, फिर से फ्रैंक डायनेस्ट है, जो कि 4 ऑप्शंस आपके दिए जा चुके हैं। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे। आपके 8 क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जस्ट अगर ए के बाद मतलब ई, ये जो कंडीशंस है आपके शब्दकोश के अनुसार ही क्या किया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके गाइज होते हैं, अगर आप देखें 9 क्वेश्चंस, और 9 क्वेश्चंस आपके कह क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो नीचे दिए गए प्रश्न समथिंग्स प्रश्न आपका ये है, टोटली ये क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है, अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। जो अक्षर हैं, जो लेटर हैं, उनको एक स्पेशली रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू छोड़ा गया, लीप किया गया है। फिर से आगे क्या होता है कि इस नियम का पालन निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में किया गया है, कि इन वीज कंडीशंस या फिर सीरीज वी यूजेस इन दिस कंडीशंस ऑफ अ रूल। समझ रहे हैं? तो ABFGJK फर्स्ट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ACFJOU, एंड थर्ड है MPQSTV, या फिर आपके ADFHAL। तो देखते रहते हैं कि कितने ऑप्शंस यहाँ पे आपके सही होंगे। जी बिल्कुल ऑप्शन आप लोग करने की कोशिश करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कितने गाइस सही आंसर करते हैं, जितने साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कह क्या रहा है क्वेश्चन, अगर आप देखें कि अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, जो कि एक क्या होता है, श्रृंखला में दिया गया है। सीरीज आपकी क्या होती है, ये पोजीशंस आपकी सीरीज है ADFHJL, जो कि एक क्रमानुसार A to Z की कंडीशंस में आते हैं। सो इट्स कंडीशंस ऑफ अ फैक्ट इट हो जाएगा। और यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपके क्या हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए जा चुके हैं डिटरमाइनेशंस,
डिटर्मिनेशंस मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प, जो आप कर ठान लेते हैं वही करते हैं। ओके, तो जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, इसमें पोजीशन जो है वो नहीं की है। आपका ऐसा जो चारों ऑप्शंस दिया गया है, ऐसा कौन सा करेक्ट होगा कि इनमें से वो नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, आंसर करते रहेंगे आप लोग। 10 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 10 में जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें तो मूल अक्षर जो यश है, बाकी DES एस जब देखते हैं तो इसमें कहीं भी एस नहीं दिख रहा है, बाकी TINA उसके बाद TION सब कुछ है, बट यहाँ पे यस नहीं है। DE भी है, सब कुछ टोटली मिलता है बट यहाँ पे नहीं है। बाकी सब में डोमिनेट चेक कर लें आप, टर्मिनेट एंड फिर से डिटेंशंस चेक कर लें, ये तीनों वर्ड में टोटली आपके डिटरमिनेशंस में दिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई गेस गाइज आपको समझ में आ रहा है, सो एक थम्स अप भी करते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज से और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गाइस होते हैं कि कुछ अक्षर फर्स्ट से लेकर के 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, दिए आप समथिंग से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित। सार्थक मतलब क्या होता है कि जिसका कोई महत्व निकले, जैसे कोई इम्पोर्टेंस हो, कोई भी चीज़ है तो उसका जस्ट मतलब निकलता है, जैसे कि CAT कैट मतलब बिल्ली होती है, अगर इसे ATC कर दिया जाए तो क्या इसका महत्व निकलेगा? जी नहीं। इसी को जिगजैग करके आपका करेक्ट बनाना है, वही चीज़ दिया गया है, वही चीज़ आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं गाइस। SOUBRCE ये आपके ऑप्शन सेम दिए गए हैं, जो कि यस को 1 रखा गया है मैक्सिमाइज। ये आपके सीरीज़ नहीं है, जो सीरीज़ आपका होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ तो सिर्फ माना के तौर पे संख्या दे दिया गया है। यस को 1, ओ को 2, यू को 3 एंड बी को 4, आर को 5, सी को 6 एंड ई को 7। सो आपके ऑप्शंस चारों दिख रहे हैं। सो 11 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 11 आपका स्टार्ट है जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। होगा कैसे, जरा यहाँ पे देखते हैं होगा कैसे। डी ऑप्शंस में सबसे पहले कह रहा है 2 4, 2 4 को अगर लें तो 2 ये है, ओ लिख लीजिए, उसके बाद 4 बी है, चलिए ओ भी हो गया। उसके बाद 1 6 को लेते हैं, 1 आपका यस है एंड 6 क्या है, सी है, समझ रहे हैं। फिर से बचता क्या है, 3 5 बचता है, 3 आपका यू है एंड 5 क्या है, आर बचता है। उसके बाद 7 लास्ट पोजीशन ई हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर निकल चुका है, जबकि SOUBRCE का कुछ नहीं मतलब था। ये आपका एक सार्थक अंक बन जाता है, यानी कि शब्द बन जाता है ऑब्सक्योर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी आप डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके चलिए देख लेते हैं। यहीं पे आपके जो क्वेश्चंस हैं निर्देश में सबसे पहले ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 12 से 13 यानी कि 12 से 13 जो देखा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए। आखिर वो शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। इसमें क्वेश्चंस अगर आप ध्यान दें कि नहीं बन सकता है, यानी कि अगर इसके प्रीवियस वाले में देखे थे तो नहीं बन सकता था, ये पोजीशंस नहीं बने, लेकिन इसमें कह रहा है कि बन सकता है। ग्लेज दिया गया, GLAZE, इसमें से आपका ग्लैड, जील, लेजी या फिर लीज। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल 12 आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। होगा कैसे, ऑप्शन नंबर सी इसलिए है, बाकी ग्लैड में GLAD बट डी नहीं है, वैसे ही लेजी में LA, उसके बाद ZY नहीं है आपका। लीज में चेक किया जाए, यल है, ई नहीं है, ए है, यश नहीं है, ई है बाकी, तो ये 2 चीज़ नहीं है। लेकिन GL में अगर ZEAL देखा जाए, अगर चेक किया जाए इसमें गाइस, तो इसमें जो है आपका अगर देखा जाएगा तो Z भी है, ई भी है एंड ए भी है और एल भी है, इसलिए जील इज द राइट आंसर। यहीं पे गाइस 13 देख लेते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन आपका क्या होता है, सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब में देखना है, ट्राइबल्स दिया गया है, बार्बर दिया गया है, स्केयर एंड क्रम्स दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं जी बिल्कुल। 13 आप लोग करते रहेंगे।
13। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, क्योंकि CRU, ये देखिए CRUMBS हुआ, मिला कि नहीं मिला, तो ये कंडीशंस आपके इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट पे यही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है ये देखना है। सबसे पहले चलिए 14 क्वेश्चंस आप देख लेते हैं। 14 क्वेश्चंस आपके 14 to 16 दिए गए विकल्पों में से उस ये निर्देश पे आप ध्यान देंगे कि जो 14 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन यानी 14, 15, 16 है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये पोजीशंस आपके प्रीवियस में क्वेश्चंस के हैं। सिग्निफिकेंट क्या होता है? महत्व होता है। आपके दिए क्या गया है? फैक्ट दिया गया है, स्कैंट दिया गया है, जाइंट दिया गया है, फियास्को दिया गया है। चलिए गाइस, इसमें से चूज़ करना कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता है। बाकी तीनों बनेगा लेकिन एक नहीं बनेगा, वो कौन नहीं बनेगा आपको ऑप्शन करना है। इसमें क्विज से भी ज़्यादा आपको माइंडेड इसलिए बनाया जाता है, क्विज में सिर्फ 5 सेकंड का टाइम नहीं मिलता, उसमें 30 सेकंड लगभग टाइम मिलता है, लेकिन इसमें 5 सेकंड के अंदर ही आपको नाम निकाल के बताना होता है। जी बिल्कुल, 14 स्टार्ट है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट। फैक्ट देखा जाए तो FACT है। स्कैंट देखें तो SCANT। जाइंट आपका ZIANT। बट फियास्को देखा जाए तो आपका यफ है, आई है, यस दिया गया है, उसके बाद फियास्को सी, बट ओ यहाँ पे पूरे टोटल भर में ओ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। चला जाए आगे फिर, चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए जिससे कि आगे फिर चला जाए। अब यहीं पे ऑप्शन ये करेक्ट कर देंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस वही सेम पोजीशंस में है 15 में, कि कमिश्नर दिया गया है। कमिश्नर क्या होता है? मतलब कि अधिकारी। इसमें से मिशन दिया गया है, कॉमन दिया गया है, सायरन दिया गया है एंड मिसल दिया गया है, माइजल। तो होता क्या है? ऑप्शंस 15 आप देखेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 15 में जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी साथी करेक्ट होंगे। MISSILE, MISSI, फिर क्या दिया गया है? LE। यल आपका कहीं है नहीं, ई है, यल नहीं मिल रहा है, सो पोजीशंस आपकी चेंज हो जाएगी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके 16 हो जाते हैं। एग्जामिनेशंस मतलब क्या होता है? आपकी परीक्षा होती है। नोट दिया गया है, टोन दिया गया है, फिर आपके नेशन दिए गए हैं, एग्जामाइन दिया गया है। इसमें से चूज करके बताना है कि कौन एक मिल रहा है ना? यही तो ऑप्शंस थे ना, कौन एक मिलेगा। चलिए गाइस 16 जी बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। नहीं बनाया जा सकता जी, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। क्यों? ई आपका काउंट हो रहा है, यक्स ए भी मिल रहा है, MIN मिल रहा है, बट ई कहीं है इस भर में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। टोन में चेक करते हैं, टी है, ओ है, एन, ई आपका ये रहता है। वैसे नेशन नोट सब कुछ मिल रहा है, बट ये पोजीशन जो होता है चौथे पार्ट का, ये इसमें ई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब यहीं पे गाइज होता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपके क्या दिए गए हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। यदि अंग्रेजी वर्डमाला का यानी कि ए से लेकर के जेड तक प्रत्येक तीसरा वर्ड हटा दिया जाए, जैसे ABCDEFG ऐसा कुछ होता है, प्रत्येक तीसरा अर्थ, फिर से 1 2, फिर से तीसरा जी, उसके बाद आगे ऐसे लाइन चलती चली जाएगी, ABCDEFGHIJK, समझ रहे हो? तो ABC हटा, DEF हट गया, GHI, फिर JK, L भी हट जाएगा, फिर M। मतलब ऐसे जब सीरीज बचेगी तो इसमें सीरीज क्या बनेगी? ABDEGHJKM, कुछ इस तरह से सीरीज बन रही है। तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे आपको स्वर देखना है। पूरे वर्णमाला में 27 अक्षर में से 5 स्वर होते हैं, AEIOU। जब तीसरा अक्षर हट जाता है आपका तो कितने स्वर होंगे, सिर्फ वही बताना और कुछ नहीं बताना। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, आपके ऑप्शन यानी क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं 2 1 3 5। करते रहिए आप लोग 17 क्वेश्चन। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। होगा कैसे आपके? क्योंकि रीज़न फैक्ट के हिसाब से आपको बताया जा सकता है। आपका जो फैक्ट होगा गाइज वो सिर्फ 2 ही बचेगा ही। आपका एक ई बचता है, मतलब कि हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा।
बाकी 3 स्टार्टिंग में आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो आप अंग्रेजी वर्णमाला को बनाएंगे जिस तरह से हम बनाए थे, उसी में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस 17 के जस्ट बाद 18, ये देखिए ये रहता है 18 क्वेश्चंस। सो 17 आपका हो चुका है। 18 क्वेश्चंस अगर देखा जाए, 18 क्वेश्चंस क्या है, इन प्रश्न में 3 विकल्प एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं। जी बिल्कुल, ये सब वर्णमाला को शामिल करते हैं। उस एक का चयन कीजिए जो कि समान समूह से संबंधित नहीं, मतलब कि कोई अलग है, अलग पार्टी को अलग करना है। तीनों एक समान है। फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं EHG, सेकंड दिया गया है JML एंड थर्ड दिया गया है PSR एंड UYX। ये जो चारों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं 18 में से देखना है। सो देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। अब आइए चेक कर लिया जाता है कि डी कैसे चेक होगा कैसे। अगर इसे सीरीज में रखा जाए, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP, फिर क्या है QRSTUVWXYZ, कुछ इस तरह से आपके बन चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटली आपके 26 हैं। ई और एच जी अगर देखा जाए तो आपके ई यहाँ पे हुआ है, एच यहाँ पे हुआ है। तीसरे नंबर पे ई के जस्ट बाद एच आ रहा है। उसके बाद जी अगर चेक किया जाए तो जस्ट एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि +3 की संख्या -1 की सीरीज बनी। JML चेक किया जाता है, जे के बाद यम फिर यल, +3 -1 की सीरीज बनी। वैसे ही PSR जब चेक किया जाएगा, यहाँ पे P कहाँ गया, ये है P के बाद यश, ये तीसरी सीरीज एंड R -3 +3 -1 की सीरीज। लेकिन UYX भी चेक करें तो क्या ये सही हो, एक सेकंड, KL यम होगा, MNOP। अब चेक करते हैं, ये रिमूव करते हैं सिर्फ बीच वाला मैटर। अब देखिए आपका UXY, U के बाद जस्ट यक्स दे दिया गया है, नहीं Y दिया गया, Y तो 1 2 3 चौथे नंबर पे दिया गया है। +1 -1 की सीरीज है, जबकि हर में +3 -1 की सीरीज, इसलिए ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे चला जाए फिर, चलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका 19 क्वेश्चन होता है। 19 पे आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए जो सबसे पहले आता है, जो एट फर्स्ट यूज किया जाता है, जैसे कि आपका वॉश, वेस्ट, वार या फिर रिस्ट। चलिए गाइस 19 आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे कैसे, मतलब कि दिया क्या गया है, सबसे पहले वार ही शब्द आएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, क्योंकि W के बाद जस्ट A, सब में A है तीनों में, लेकिन उसके बाद R आता है, र तब यश आता है, और इसमें तो W के बाद जस्ट R ही दे दिया गया, इसलिए आपका ये सबसे पहले आएगा। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन पे आप अटेंशन करेंगे। आपका जो 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी बिल्कुल, A to Z कर देना है तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आता है, जो सबसे लास्ट में आएगा। प्लेन आएगा, प्लेन, प्लेस या फिर प्लेयर। चारों ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। 20 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं ना, प्लेयर, वे सभी करेक्ट हो जाएंगे। P के बाद यल तो सब में है, बट A भी है तो भी A है, A के बाद YER दिया गया है और सब में वो कंडीशंस नहीं है, इसलिए 20 में आपका क्या हो जाता है, प्लेयर शब्द सबसे अंत में आएगा। बाकी A के बाद C आता है, A के बाद I,
उसके बाद ए के बाद यन आएगा, तब जा करके वाई आएगा, इसलिए लास्ट पोजीशन आपकी वाई होगी। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट पोजीशन में आप जाते जाते इस सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज में और सारे स्टूडेंट्स अपनी इस फैमिली में जुड़ सकें। क्योंकि गाइज आज तक हमने सिर्फ आपको एज ए सब्सक्राइबर नहीं चेक किया है, सिर्फ फैमिली मेम्बर के रूप में देखे हैं। सो हम चाहते हैं कि यूँ ही आप आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चला जाए फिर नेक्स्ट सेशंस आपका नेक्स्ट डे होगा, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए। आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।